ऊपर घी की बाटली, जीवो रे मेरे श्याम धनी, जी माँ बे बेटी जाट की थाली भर के लायो खींचड़ो ऊपर की बाटली, जीवे मारो श्याम जीवे बेटी जाट की। अरे थाली भर के लायो रे खींचड़ो ऊपर घी की बाटली, जीवो रे मेरे श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की थाली भर के लायो खींचड़ो ऊपर की बाटली, जीवे मारो श्याम जिभावे बेटी जाट। कर्मा भाई रोज भगवान जगन्नाथ के सवेरे उठती, हाथ भी नहीं धोती, आंख मलती हुई चूल्हे के पास पहुंच जाती, बटलोई रखती, पानी डाल के उसमें चावल और दाल डाल देती, अग्नि जला देती, ओ पकता रहता और इधर दातवन लेकर के मुख में डालती और दातवन करती। उसी दातवन से खिचड़ी को भी चला देती। खिचड़ी पका, कटोरे में रखा और ठाकुर जी के भोग लेकर के पहुंच जाते। ठाकुर जी जब पा लेते तब आकर के फिर नहाती धोती चौका बर्तन इत्यादि करते। एक रोज पुजारी ने पूछा, अरे कर्मा, इतनी सवेरे सवेरे तू खिचड़ी बना करके लेके आ जाती है, रात को सोती है कि नहीं? कर्माबाई ने कहा, महाराज सोती तो जरूर हूं, लेकिन उठते ही सबसे पहले मैं भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने लाला के लिए खिचड़ी बनाती हूं, दातवन भी करती रहती हूं, खिचड़ी भी बनाती रहती हूं। पुजारी जी ने कहा, रे कर्मा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। बेगर नहाए धोए, बेगर वस्त्र बदले और भगवान की तू प्रसाद बनाती है, उसी झूठे मुंह से, तुम्हारे मुख में दांत नहीं है, तू अगर देखने के लिए नीचे मुख करती होगी तो लार भी उसमें गिर जाते होंगे। उसी झूठे दांतमन से तू उस खिचड़ी को भी चलाती है। ध्यान रखना, आज के बाद नहा धो करके शुद्ध पवित्र हो करके और खिचड़ी बनाना और तब ठाकुर जी के भोग लेकर के आना। कर्मा ने कही, ठीक है महाराज। अब दूसरे दिन क्या हुआ, कर्मा को अब पुजारी जी ने कहा था नहा धो करके, अब नहाने धोने में देर हो गई। ठाकुर जी रास्ता देख रहे हैं जगन्नाथ जी की, ये तो अभी तक कर्मा नहीं आई, अभी तक कर्मा नहीं आई, मुझे भूख लगी है। अब जब कर्मा को विलंब हो गया तो ठाकुर जी पहुंच गए कर्माबाई के घर। अरे कर्मा, मुझे भूख लगी, अभी तक तू खिचड़ी नहीं लाई। महाराज अभी अभी बटलोई रखी हूं, नहाने धोने में
थोड़ी सी विलंब हो गई। अरे रोज तो बेगर नहाए धोई हुई बनाती थी, आज नहाने धोने लगी तुम क्यों? महाराज पुजारी जी ने कहे थे कि ठाकुर जी का भोग बेगर नहाए धोए नहीं बनाना चाहिए, नहा धो करके पवित्र हो करके और तब बनाना चाहिए। अच्छा, दिन व्यतीत हुआ, ठाकुर जी ने आज कर्मा की खिचड़ी नहीं खाए, 56 भोग रखा गया वो भी नहीं खाए, दिन भर भूखे रहे। रात को पुजारी सोया, उसके छाती पे जाके बैठ गए। क्या पुजारी, मैं अभी तक भूखा हूं। अरे महाराज, हमने तो 56 भोग लगाए थे, आपने खाया क्यों नहीं? अरे जब मैंने कर्मा की खिचड़ी नहीं खाई तो तुम्हारी 56 भोग कैसे खा लेता? अच्छा देख पुजारी, अपनी पंडिताई अपने पास रख, तुम्हारी ये शुद्धता पवित्रता से मुझे कोई लेना देना नहीं। और जा करके कर्मा से अभी जा और कर्मा से कह करके आ कि जैसे वो पहले बनाती थी बेगर नहाए धोए मेरे लिए खिचड़ी, वैसे ही मेरे लिए बेगर नहाए धोए और वैसे ही दातवन करती हुई और खिचड़ी बना करके भोग लेकर के आए, तब मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। तुरंत रात में ही आधी रात को पंडित जी पहुंच गए कर्मा के यहाँ। अब कर्मा ने देखी पंडित जी को तो और घबरा गई, अब क्या हो गया? पंडित जी चरणों में गिर पड़े कर्मा के। कर्मा, मेरी अपराध को क्षमा करना, जैसी तू ठाकुर जी के लिए बेगर नहाए धोए भोग बनाती थी, दातवन करती हुई, वैसे ही भोग बना करके और जल्दी से जल्दी ले करके और तुम मंदिर पहुंच, ठाकुर जी भूखे हैं। अब जब कहा कि ठाकुर जी भूखे हैं तो आधी रात को ही कर्मा ने खिचड़ी बनाई और ठाकुर जी के सामने वो खिचड़ी का भोग लेके गए। थाली भर के लायो रे खिचड़ी, ऊपर घी की बाटली, जियो रे मेरे श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर की बाटली, मेरे मर सामने जिमावे बेटी जाट की। अरे जीवो रे मेरे श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीवावे मर सामने जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लायो रे